मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर। आज जो है वो अपन जो मैथ्स में यूज़ करते हैं नंबर्स, उनके अलग अलग जो नाम होते हैं उन सबको अपन डिस्कस करने वाले। जैसे भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है, जो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, इन सबको अपन समझने वाले हैं कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ट्विन नंबर है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने यहाँ पर यूज़ आने वाली है। तो इन सब की डेफिनेशन ये होते क्या है, इनको अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में, कि अभाज्य संख्या होती क्या है। वैसे अपन अभाज्य संख्या के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर इनको डेफिनेशन की फॉर्म में देख लिया जाए, कभी कभी इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो इनकी डेफिनेशन जो होती है वो किस तरह से अपन इनको डिफाइन करते हैं वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा इंटीजर जिसमें या तो खुद का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो, इनके अलावा और किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है, देन वो अपनी क्या कहलाती है, यहाँ पे प्राइम नंबर कहलाती है। तो लिखेंगे यदि किसी धन पूर्णांक में स्वयं तथा 1 का भाग जाता है या भाज्य भाग जाता है तो संख्या अभाज्य होगी, यानी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है अपने प्राइम नंबर की। अब अपनी जो संख्याएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जो अभाज्य संख्या के कुछ यहाँ पर अपनी जो संख्याएं स्टार्ट होती है वो अपनी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अगर अपन 1 की बात करें तो 1 जो होती है वो कैसी होती है, अभाज्य होती है या भाज्य होती है। तो ये जो 1 जो संख्या होती है वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। भाज्य और अभाज्य दोनों में से ये कुछ भी नहीं होती है। दूसरा अपना 2 की बात करते हैं अपन, तो 2 जो होता है वो एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। सम अभाज्य संख्या ये एक ही होती है, बाकी सभी जो होती है वो विषम अभाज्य संख्याएं होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होगी उन सब जितनी भी सम संख्याएं होगी उनमें क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा, तो वो जो है वो प्राइम नंबर नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये था अपना अभाज्य संख्या के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, कि अभाज्य संख्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, और अपनी जो 1 होती है वो कैसी संख्या होती है, 2 होती है वो कैसी संख्या होती है, उसको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। और 2 के अतिरिक्त जितनी भी होती है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। विषम होती है। ठीक है, तो 2 के अलावा जितनी भी अपनी प्राइम नंबर होती है, जितनी भी अपनी अभाज्य संख्याएं होती है वो कैसी होती है, विषम होती है, ओड नंबर होती है। ठीक है, तो ये अपनी अभाज्य संख्या के बारे में था। अब अपन देखेंगे भाज्य संख्याएं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो जो दूसरा टाइप है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होती है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के अंदर अपना क्या होता है, एक के अलावा जितने भी यहाँ पर संख्याएं होती है
एक से बड़ी प्रत्येक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कैसे हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, ठीक है, एक से बड़ी ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है वो कैसे हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे एक से बड़ी संख्या जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर है कहलाती है। ठीक है, ये होती है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या की डेफिनेशन। भाज्य संख्या के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जो क्या हो, या अपन भाज्य संख्या की एक दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक खंड किए जा सकते हो, या इसकी डेफिनेशन दूसरी, ऐसी संख्या खंड यानी टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक खंड किए जा सके, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो आप, अगर किसी भी यहाँ पर कंपोजिट नंबर को लिखोगे, किसी भी भाज्य संख्या को लिखोगे तो उनको आप 2 संख्याओं के गुणज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 2 खंडों के रूप में उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होता है अपना कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने को प्राइम इंटीजर। इनको समझिएगा, को प्राइम इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहती है आपकी को प्राइम इंटीजर यानी सहअभाज्य संख्या। ये क्या होती है, थर्ड रहती है अपनी सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्या जो होती है वो कैसे डिफाइन होती है, सहअभाज्य संख्या जो होती है वो ऐसी संख्याएं जिनका अपन जीसीडी लें, यानी जिनका अगर अपन HCF लें तो वो क्या आनी चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए। मतलब उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, देन वो क्या कहलाएंगे, अपनी सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। तो को प्राइम नंबर के अंदर अपन क्या लिखेंगे, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका जो जीसीडी होता है वो कितना रहता है, 1 रहता है, वो क्या कहलाएगी, तो यहां पर अपन लिखेंगे 2 संख्याएं ए व बी सहअभाज्य संख्या कहलाती है यदि जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, जीसीडी निकालना सिखाता है, या HCF कह दो, वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तब अपन इसको क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो मेरे कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। और इनका जो नोटेशन रहता है को प्राइम नंबर का वो क्या रहता है, नोटेशन जो है वो रहता है A ऐसे B। ठीक है, बीच में जो लंबवत का साइन होता है उसे अपन दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन एग्जाम्पल से देखें
तो एग्जाम्पल में अपना क्या रहेगा, 4 और 5 का आप जीसीडी लो। 4 और 5 का जब अपन एचसीएफ लेते हैं तो अपने पास कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब 4 और 5 कैसी हो जाएगी, यहाँ पे को प्राइम नंबर जो है वो डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, दोनों ही ज़रूरी नहीं हो कि ये दोनों अभाज्य संख्या हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसी संख्याएं होनी चाहिए कि जिनका जीसीडी जो है वो कैसा आ जाए, मेरा 1 आ जाए, देन वो क्या हो जाएगी, मेरी को प्राइम नंबर। जैसे मैंने 4 और 15 का लिया, दोनों ही कैसे है, मेरे कंपोजिट नंबर है यहाँ पे, तो कंपोजिट नंबर है, यानी अपने को यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर प्राइम नंबर हो, ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर भी अपने हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर के साथ जब अपन इनको डिफाइन करें तो कितना आ जाता है मेरा, जब इनका एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देन एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन ये क्या हो जाएगी, अपने को प्राइम नंबर के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम नाम आ रहा है तो आप इससे कंफ्यूजन मत हो जाना कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर से आते हैं, नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर नहीं आते हैं, यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर भी शामिल होते हैं। ठीक है, तभी मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन में पहले कंपोजिट को नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर का यूज़ नहीं किया है, ऐसी प्राइम नंबर ऐसा मैंने नहीं लिखवाया आपको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है ट्विन प्राइम, यानी जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इनको समझिएगा। ट्विन प्राइम नंबर जो है, यानी जुड़वा अभाज्य जो संख्याएं होती है, वो ऐसी संख्याएं होती है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। ठीक है, तब वो क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम कहलाती है। तो लिखेंगे ऐसी, क्रमागत भी होनी चाहिए, ये बात भी है। ठीक है, ऐसी 2 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के लिए, तो देखें मैं अगर 1 और 2 को ले लूँ, सॉरी 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन मैं एक चीज़ देखती हूँ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना नहीं है, 2 नहीं है। लेकिन वहीं मैं अगर देखूँ 3 और 5 को, 3 व 5, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। 5 और 7 को देखूँ तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो ये होते हैं जुड़वा अभाज्य। लेकिन यहीं पे 7 के जो नेक्स्ट आती है वो आती है 11, तो 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4 हो जाता है। तो ये जो है वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ट्विन प्राइम नंबर से आप मतलब समझ गए ना, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऐसी दो क्रमागत संख्या, ऐसी 2 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना रहे, 2 रहे, देन उसको ट्विन प्राइम नंबर अपन बोल सकते हैं। जैसे 11 और 13 है, इनके बीच का डिफरेंस ये है, तो ये और ये, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, अपनी ट्विन प्राइम नंबर की फॉर्म में डिफाइन हो जाएगी। जुड़वा अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो लास्ट जो टाइप है अपना नंबर का, वो आता है परफेक्ट नंबर। जो हर तरीके से परफेक्ट होता है उसको परफेक्ट नंबर बोला जाता है। हिंदी में अगर उसको देखना चाहें, परिपूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगला आता है अपना 5 परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अब इनको देखिए, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं इनको समझते हैं अपन। ये अपना लास्ट टाइप है संख्याओं का। तो परफेक्ट नंबर जो है उनके अंदर अपन क्या देखते हैं, इसमें अपन देखा जाए कि जो
खुद के अतिरिक्त इसके जितने भी भाजक होते हैं, ठीक है, खंडे होते हैं, उनका योग इनके खुद के बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी परफेक्ट संख्या अपन किसको बोलेंगे, जब किसी संख्या के अपन टुकड़े करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने उनके टुकड़े किए, जितने भी टुकड़े उनके हुए हैं, ठीक है, उन टुकड़ों में से जो टुकड़े हैं उनका योग जो है, उनका योग उस संख्या के खुद के बराबर हो जाए, देन वो संख्या क्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे जाएंगे, यदि किसी संख्या के खंडों का योग स्वयं के बराबर हो जाए, यानी उस संख्या के खुद के बराबर हो जाए, तो उसे परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ पे अपन देखते हैं 6, तो 6 के खंड क्या क्या हो सकते हैं, 6 के खंड होंगे 1, 6, 2, 3, यही होते हैं। अब इसमें से इसको खुद को छोड़ देना है और बाकी जो खंड है उनको जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। तो 6 कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। 6 के अलावा अगर अपन ऐसे ही देखते हैं तो एक और एग्जाम्पल अपने पास आता है, वो है 28। 28 के क्या क्या यहाँ पे हो सकते हैं, 28 के होंगे 1, 2, 4, 7, 14 और उसके अलावा क्या आएंगे, इतने ही होते हैं। और इसके एक 28 खुद भी होता है, तो अब खुद को छोड़ दो, खुद के अलावा जितने भी हैं उन सबको ऐड करो, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो जब इन सबको ऐड करें तो 3, 7, 14 और 14 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, अपने परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्याएं इस तरह से यहाँ पर डिफाइन होती है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने टाइप ऑफ नंबर को डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी नंबर आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।